नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने किया बड़ा ऐलान। पीएम केयर फंड के तहत अब बच्चों को दी जाएगी आर्थिक मदद। जी हां, कोविड में माता पिता खो चुके बच्चों को 18 साल तक मिलेगा मासिक स्कॉलरशिप। तो इसके अलावा 23 साल की उम्र में आने पर एक मुश्त राशि 10 लाख रुपए की दी जाएगी आर्थिक मदद। तो साथ ही साथ पीएम केयर के तहत बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का भी किया ऐलान। जहां जिसके बाद से ही अब पीएम केयर फंड पर सवाल उठाने वालों को लगा है बड़ा झटका। जहां एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर दिखा दिया है कि उनके लिए देश के भविष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत ऐसे बच्चों को सहायता देने का ऐलान किया गया है जिनके माँ बाप इस कोविड काल में कोरोना के चलते जिनकी मौत हो गई है। जी हां, इस बड़े ऐलान को करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो भी बच्चे जिन्होंने अपने इस कोरोना काल में माँ बाप को खो दिया है, उनके लिए पीएम केयर फंड की ओर से हर तरह की मदद की जाएगी। और इसी कड़ी में इस दौरान बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ 18 साल तक के बच्चों को मासिक स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि बच्चे अपने रोजमर्रा के खर्चे उठा पाए। और इसके अलावा जब बच्चे 18 साल से 23 साल की उम्र में पहुंच जाएंगे तो उसके बाद एक मुश्त राशि यानी कि 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जो कि वाकई बहुत ज्यादा सराहनीय पहल है। क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से ये कोविड काल लगातार हर एक घर में तबाही मचा रहा था और इसको लेकर लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को इस दौरान खोया है, आखिर उनके लिए कौन उनका भरण पोषण करेगा। अलग अलग राज्यों से लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही थी कि बच्चे रोते बिलखते सामने आ रहे थे। लेकिन अब उन तमाम बच्चों की जिम्मेदारी लेते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह साबित कर दिया है, देश का प्रधानमंत्री जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति से उठकर काम करता है, जो वाकई देश के विकास के लिए, देश के हित के लिए काम करता है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि साफ तौर पर पीएम केयर फंड से हर संभव मदद देने का ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसमें 18 साल तक बता दें आपको बच्चों को 5 लाख तक का बीमा भी किया जाएगा। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक के बीमा करने की भी बात पीएम नरेंद्र मोदी ने की है। और इसके अलावा उन बच्चों को जो अपनी एजुकेशन पूरी करना चाहते हैं, वो बिना ब्याज के उन्हें एजुकेशन लोन भी मिलेगा। दरअसल आपको बता दें कि बच्चों की स्कूली शिक्षा फ्री होगी, लेकिन अगर बच्चे हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो उन्हें एजुकेशन लोन इसकी मदद देगा कि वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करें। और अगर बच्चा चाहे तो वो अपनी इस रकम को किस्तों के आधार पर बैंक को वापस लौटा भी सकता है। और इसके अलावा साफ तौर पर यह भी केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल का खर्चा भी केंद्र सरकार वहन करेगी। बच्चे जो भी कोर्स करना चाहेंगे, जिस भी क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ना चाहेंगे, फिर चाहे वो मेडिकल हो, फिर चाहे वो इंजीनियरिंग हो, फिर चाहे वो डॉक्टर हो या फिर अन्य क्षेत्र हो, इन तमाम क्षेत्रों का खर्चा पीएम केयर फंड वहन करेगा, जो कि साफ तौर पर एक बड़ा ऐलान माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार पीएम केयर फंड पर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, इसको लेकर आज ये साफ तौर पर साबित हो गया है कि पीएम केयर फंड कोई प्रधानमंत्री की अपनी निजी संपत्ति नहीं है। ये सिर्फ देश में लगातार आई आपदाओं को निपटाने के लिए एक छोटी सी मदद भर है, जिसको लेकर अब ये साफ तौर पर सामने आ चुका है कि वाकई पीएम केयर फंड जो लगातार तमाम सवालों को झेल रहा था, अब इतनी बड़ी राहत राशि यहां से निकली है। और बच्चों के भविष्य के बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा फैसला किया है। इसके अलावा आपको बताते चले कि फ्री शिक्षा ऋण पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा और ये सभी कुछ पीएम केयर फंड की ओर से किया जाएगा। और इसके अलावा दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी साफ तौर पर कहा कि बच्चे देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और समाज के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों की देखभाल करें और उज्जवल भविष्य की आशा करें। जी हाँ, इसके अलावा आपको यह भी बताते चले कि इतने बड़े बड़े ऐलान करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारे देश के भविष्य का समर्थन कोविड-19 के कारण कई बच्चों ने अपने माता पिताओं को खो दिया है। सरकार इन बच्चों की
की देखभाल करेगी, उनके लिए सम्मानजनक जीवन और अवसर सुनिश्चित करेगी। बच्चों के लिए पीएम केयर बच्चों को शिक्षा और अन्य सहायता सुनिश्चित कराएगा, जो कि वाकई बहुत ज्यादा बड़ी मदद के तौर पर इसको हम देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले लंबे समय से हम देख रहे थे कि कैसे कोविड काल में सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने का काम लगातार तमाम नेता कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सामने फ्रंट पर आकर बच्चों के लिए जो बड़ा फैसला किया है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि अब पीएम नरेंद्र मोदी के इस बड़े फैसले का बीजेपी नेताओं ने भी स्वागत किया है। और इसी कड़ी में संबित पात्रा ने भी ट्वीट करते हुए साफ तौर पर लिखा, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन, कोविड प्रभावित बच्चों के समर्थन और सशक्तिकरण के लिए कोविड प्रभावित बच्चों का सशक्तिकरण शुरू किया गया है। और इसके अलावा बीजेपी नेता प्रीति गांधी ने भी इस पर पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जताया। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार उन बच्चों के साथ खड़ी है जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिताओं को खो दिया है। जब वे 18 वर्ष के हो जाएंगे तो उन्हें मासिक वजीफा मिलेगा, और जब वे पीएम केयर से 23 वर्ष के हो जाएंगे तो उन्हें पीएम केयर की ओर से 10 लाख की एक मुश्त राशि दी जाएगी, ताकि वो उसे अपने जीवन के आगे के कामों में इस्तेमाल कर पाएं। इसके अलावा प्रीति गांधी ने यह भी लिखा कि उन्हें उच्च शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त करने में भी सहायता दी जाएगी, और पीएम केयर ऋण पर ब्याज का भुगतान करेगा। तो साफ तौर पर बड़ा ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी ने आज साफ तौर पर यह कर दिया है। और अब इससे वाकई इन तमाम विपक्षी नेताओं को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी सिर्फ और सिर्फ इस पीएम केयर पर तमाम तरह के सवाल उठा रहे थे, जिस दौरान पीएम केयर का गठन किया गया था, उस दौरान भी लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से इस तरीके के बयान सामने आ रहे थे कि प्रधानमंत्री राहत कोष होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी अपने निजी फायदे के लिए पीएम केयर फंड का ऐलान कर रहे हैं, जो कि गलत है, जो कि भ्रष्टाचारी है। लेकिन आज देखिए किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी पीएम केयर फंड से बच्चों की मदद का ऐलान किया है, जो कि साफ तौर पर यह दर्शाता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को यह समझने की आवश्यकता है कि पीएम केयर फंड उनके पिताजी की खेती नहीं है। दरअसल ये देश के लिए, देश के कामों के लिए जमा किया गया वो पैसा है जो विपरीत समय में देश के ही काम आता है। क्योंकि ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री राहत कोष को जो बनाया गया था, किस तरीके से कांग्रेस की ओर से इसे बनाया गया था। और आप सोचिए कि जो प्रधानमंत्री राहत कोष है, इसमें अब तक जो ट्रस्टी है वो कांग्रेस का एक मेंबर बनाया गया है, ताकि वो इसका फायदा, इसका मुनाफा उठा सके। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2020 को पीएम केयर फंड का ऐलान किया था, इसमें साफ तौर पर यह स्पष्ट है कि किसी भी प्रधानमंत्री का, किसी भी नेता का कोई निजी संपत्ति का मामला नहीं है। किसी की भी सरकार जब केंद्र में होगी तो वो इसका इस्तेमाल सही तरीके से करेगी। और यही बड़ा कारण था कि पीएम केयर फंड दोबारा से बनाया गया था, इसकी नई तरीके से इसकी नींव रखी गई थी, ताकि इसमें जो तमाम कांग्रेसी अपना फायदा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो ना हो पाए। और यही बड़ी वजह है कि अब देश में जो अलग अलग आपदाएं आ रही हैं, तो चाहे हम चक्रवाती तूफान की बात कर लें, तो चाहे हम कोविड काल की बात कर लें, फिर चाहे हम ऐसी मुसीबतों की बात कर लें जो इन बच्चों पे आन पड़ी है। और यही बड़ा कारण है कि पीएम केयर फंड बनाया गया था, और जिसके थ्रू ही लगातार इन तमाम स्थितियों को समेटने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और आज एक बार फिर से इसका बड़ा उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पीएम केयर फंड से ही बच्चों के लिए हर संभव मदद का ऐलान किया है, जो कि वाकई अपने आप में तारीफे काबिल है। और इसी के अलावा आपको यह भी बताते चले कि उत्तर प्रदेश में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे बच्चों के लिए जिनके माँ बाप इस कोविड काल में गुजर गए हैं, उनको मदद देने का ऐलान किया है, जिसमें साफ तौर पर 4000 रुपए प्रति महीने की वित्तीय सहायता उन बच्चों को दी जाएगी, ताकि वो अपना खर्चा उठा सके। इसके अलावा 10 साल से कम आयु के ऐसे बच्चे जिनका कोई केयर टेकर नहीं है, उनके लिए आवास की व्यवस्था करने की भी बात कही गई है। और आवास की व्यवस्था बाल गृह में की जाएगी, जिसका खर्चा सरकार वहन करेगी। तो साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से ये कुछ विशेष समुदाय की पार्टी सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बीजेपी को बदनाम करने के लिए, बीजेपी की छवि को खराब
खराब करने के लिए तमाम तरह के आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन आज यही बीजेपी सबके साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ उन जरूरतमंद लोगों की मदद करती हुई दिखाई पड़ रही है जो इस कोविड काल में लगातार परेशान हैं, जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया, जिन्होंने अपना घर बार खो दिया है। जी हाँ, इसी कड़ी में आपको ये भी बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह बयान देते हुए कहा है कि राज्य सरकार ऐसे बच्चों के वयस्क होने तक 4,000 रुपए प्रति महीना सहायता उपलब्ध करवाएगी ताकि उन बच्चों की केयर की जा सके। और इसके अलावा हमने आपको जिस तरीके से बताया कि जो 10 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को खो चुके हैं, उनके लिए बाल गृह में बच्चों की रहने की व्यवस्था की जाएगी, जिसका खर्चा सरकार वहन करेगी। और इसके अलावा सीएम ने यह भी कहा कि कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण और उनकी देखभाल के लिए एक विशेष योजना को लागू करने का निर्णय किया गया है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के नाम पर, जिसके चलते अब बच्चों की मदद हर संभव की जाएगी। तो साफ तौर पर देखिए किस तरीके से लगातार जो पीएम केयर फंड पर तमाम सवाल खड़े कर रहे थे, उनकी अब बोलती बंद हो चुकी है, क्योंकि इसी पीएम केयर फंड से इस देश में आई आपदा से निपटने के लिए तमाम तरह के प्रयास पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से किए जा रहे हैं, जो कि वाकई सराहनीय और तारीफे काबिल है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।